बच्चे का किसी एडल्ट कंटेंट को देखते हुए पकड़ा जाना, अपने अपोजिट सेक्स से ज्यादा इंटरेक्ट करना, क्या ये उसका हक नहीं है कि वो अपने फैसले लेने के लिए अपने पैरामीटर खुद सेट करें उन उसूलों पर जो बचपन से लेकर के आपने सिखाए हैं? या पेरेंट्स को अपने संस्कार के उसूलों पर और संस्कार के तरीकों पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो हर वक्त बच्चे के हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं? आप में से बहुत सौ के बच्चे टीनेज में होंगे या टीनेज में अभी जाने वाले होंगे। हमने देखा है अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों के अंदर कि जब बच्चा टीनेज को पहुंचता है तो उसके बिहेवियर पे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन आमतौर पे पेरेंट्स इस बात को नोट करते हैं कि बच्चों के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, वो बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, उनके अंदर और पेरेंट्स के अंदर एक गैप क्रिएट होने लगता है। आज का वीडियो इसी अहम प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। टीनेज में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स माँ बाप को नजर आते हैं अपने बच्चों के अंदर जो टीनेज से पहले नहीं थे, और उसमें से ऐसे कई होते हैं जो सामाजिक तौर पे अश्लील कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बच्चे का किसी एडल्ट कंटेंट को देखते हुए पकड़ा जाना, अपने अपोजिट सेक्स से ज्यादा इंटरेक्ट करना, लड़का है तो लड़कियों के साथ में बहुत मिंगल होना, लड़की है तो लड़कों के साथ में बहुत मिंगल होना, माँ बाप के लिए ये एक ऑड सी चीज होती है। जबकि बच्चों के लिए वो तो मेरे फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड जोन में रहते हैं, लेकिन माँ बाप को लगता है कि नहीं, आजकल के बच्चे बहुत बुरे हैं, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत भोला है, बहुत सीधा है, और ये सारे बच्चे मिलकर के एक साजिश करेगा, मेरे बच्चे को बिगाड़ देंगे। अब ऐसी सूरत में अपने संस्कारों पे ट्रस्ट रखते हुए अपने बच्चे से बिठा करके इत्मीनान से बात करना, जो हमने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि बेटा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मैं देख रही हूं कि तुम्हारी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, अपने बेटे को आप कह रहे हो या अपनी बेटी को कह रहे हो कि बहुत से लड़के दोस्त हैं, तो क्या आपको सिर्फ लड़कों से दोस्ती करना ज्यादा पसंद है या आपकी लड़कियां भी दोस्त हैं? नहीं मम्मी, मेरी तो लड़कियां भी दोस्त है, ये तो बस मेरे क्लासमेट्स है, ऐसे क्लास में नोट्स लेना तो कोशिश करो कि हमारे खानदान का जो संस्कार है उसको फॉलो करते हुए थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करो। हम भी थोड़ा सुकून से सोए, तुम भी अच्छे से रहो। तुम भी जब दोस्तों से बात करो, तुम्हें मालूम है कि मेरे पेरेंट्स को सब मालूम है कि मेरे कौन कौन से दोस्त है, क्या क्या मैं उनके साथ में बातें कर रही हूँ। इससे होता यह है बच्चा कि हमको भी सुकून रहेगा कि हमारे बच्चे के साथ में कोई भी फॉल प्ले नहीं हो रहा। बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो कभी उसके कदम अगर लड़खड़ाने भी लगे तो वो अपने आप को रोकता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ू। रिस्पेक्ट द स्पेस। हर किसी को स्पेस की जरूरत है, अपना एक मी टाइम चाहिए, अपना एक मी सर्कल चाहिए, जहां कोई उसे जज ना करे, जहां वो अपनी जिंदगी को खुल के जिए, मन में जो आता है वो बोल सके, जो पढ़ना है वो पढ़े, नहीं पढ़ना है आज मैं ब्राउज करना है, मैं ब्राउज करूंगा। कभी कभी डिसिप्लिन में ना रहना भी इंसान को फायदा देता है, कभी कभी रूटीन से हटना भी इंसान के लिए जरूरी होता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने टीनेज के बच्चों के लिए खास तौर पे उनको प्रॉपर उनका स्पेस दे, उनको थोड़ी देर के टाइम आउट दे कि तुम जाओ, ठीक है, आप अपना स्पेस लो, थोड़ा टाइम गुजारो अपने दोस्तों के साथ में। हमें पता है कि आपको 3 दोस्तों में से एक बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, आप आधा घंटा गुजार के आओ साथ में, सो के। जब वक्त आएगा बैठ के बात करने का, जब फैमिली टाइम होगा बैठ के बात करने का, उस वक्त करेंगे, उस बच्चे के बारे में पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, हमें सब पता है, उसके बावजूद बच्चे से पूछेंगे। और जब हम बार बार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चे से बात करेंगे तो उसे खुद रियलाइज होगा कि मम्मी पापा इस एक बच्चे के बारे में मुझे क्यों बोलते हैं बार बार। नहीं, उसकी फीचर्स में ना ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, जबकि मेरे जो 2 दोस्त है बाकी के, उनमें ये कमियां नहीं है, इसमें ये बुराइयां है, तो मुझे चाहिए कि इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर करूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा खुद अपना एक फिल्टर बनाता है, और फिर वो इस तरह के बुरे दोस्तों से ना सिर्फ टीनेज में बचता है बल्कि आगे चल के उसकी जवानी के अंदर भी और आगे की जिंदगी में भी बचता है। प्रॉपर नरिशमेंट देना जरूरी है, नर्चर करना जरूरी है बच्चे के ब्रेन को कि उसे जिंदगी को कैसे गुजारना है। क्या ये उसका हक नहीं है कि वो अपने फैसले लेने के लिए अपने पैरामीटर खुद सेट करे उन उसूलों पर जो बचपन से लेकर के आपने सिखाए हैं? या पेरेंट्स को अपने संस्कार के उसूलों पर और संस्कार के तरीकों पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो हर वक्त बच्चे के हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं? तो अगर हैंड होल्डिंग करते ही रहेंगे तो कब तक करोगे? Is there any limit?
हर एज में बच्चा माँ बाप के लिए तो बच्चा है। अब मैं अपनी उम्र को पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरे मम्मी के लिए मैं आज भी बच्चा हूं। तो क्या मेरे मम्मी आज भी मुझे हैंड होल्डिंग करना चाहिए? तो माँ बाप को चाहिए कि स्पेस आउट करे, बच्चे को थोड़ा स्पेस दें और खुद की जिंदगी भी जिए। टीनेज के बच्चों की अपनी खास शिकायत होती है, उनकी बात को कोई नहीं सुनता। उनके दोस्तों के अंदर भी सारे ऑलमोस्ट टीनेज के होते हैं, तो सब मेरी आवाज सुनो ऐसा कर रहे होते हैं। घर में पेरेंट्स के अंदर भी कंफ्लिक्ट रहता है। पेरेंट्स को लगता है ये तो अभी बच्चा है, बच्चे को लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूं। अगर आप एक 9 साल के बच्चे को भी पूछो ना तुम अभी छोटे हो या बड़े, तो वो कहेगा कि मैं बड़ा हो गया हूं। क्योंकि हर किसी को बड़ा होना है। बड़े होने के साथ में बहुत सारे पर्क्स है, अथॉरिटी मिलती है, बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर भी जाया जा सकता है, दोस्तों के घर पे नाइट आउट के लिए भी शायद परमिशन मिल जाएगी अगर मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चों को होती है, क्योंकि बड़े लोग अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं और बच्चों को हर एक चीज के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। तो बच्चे 9-10 साल की एज से ही अपनी टीनेज का प्लान कर रहे होते हैं। उनके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये बन रहा होता है, समथिंग इज कुकिंग इन देयर माइंड कि भैया मैं जैसे ही टीनेज को पहुंचूंगा, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, मुझे हल्के से मूंछ के बाल आने लगेंगे या मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा फील करने लगूंगा, तो मेरे पास में थोड़ी अथॉरिटी आ जाएगी। और जब वो अपने पीयर ग्रुप में देखता है कि मेरा दोस्त जो है ये भी कर पा रहा है, मेरा दोस्त उसकी साइकिल को लेके कॉम्प्लेक्स के बाहर जाता है, मेरा दोस्त स्टिन के पास में जाकर के कोई चीज परचेस करके भी लाता है, मेरे दोस्त की मम्मी जो है उससे ग्रोसरी शॉप जो थोड़ी सी दूर है वहां भी भेजती है, तो एक अथॉरिटी का फीलिंग आता है। तो बच्चा इस पर्टिकुलर जगह पे एक कंफ्लिक्ट में पड़ा रहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये इजाजत कब देंगे, जबकि पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि ये तो बच्चा है, ये भी छोटा है, बाहर भेज दिया कुछ हो गया तो, बुरे बच्चों की सोबत में पड़ गया तो। और बस इसी चीज के अंदर एक अजीब सी जंग चल रही होती है और बच्चा भी रेबिलियस होने लगता है और समटाइम माँ बाप भी अपना टेम्पर खो देते हैं। करने वाली बात सिंपल सी है, बच्चे को लेके बैठो, बच्चे की बात को सुनो, वो क्या चाहता है समझो, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो देखो। अगर माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर जाने में खतरा है, बाहर रोड है, गाड़ियां चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बैठ के बात की जा सकती है। लेकिन सिर्फ उसके बाद को इग्नोर कर देना कि मम्मी मैं जाऊं, नहीं मत जाओ, इससे नहीं चलेगा। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो टीनेज में आ रहा है, अब 13 से 19 तक उसका सिंपल पीक है, वो ऊपर ऊपर ही जाने वाला है। और अगर हम उसको फोर्सफुल दबाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए ये एक स्प्रिंग एज है, इसके अंदर आप जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इस वीडियो में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया ये कहीं ना कहीं टीनेज के जहन में पनपता रहता है, कहीं ना कहीं ये बॉइल हो रहा है और ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी माँ बाप के जहन में कहीं ना कहीं बिल्टअप हो ही रहे हैं। हर केस में 100% ही मैच नहीं करते, लेकिन 50, 60, 70% ये ऑलमोस्ट हर फैमिली में कहीं ना कहीं नजर आता है, हर फैमिली के पड़ोस में कहीं ना कहीं नजर आता है, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं नजर आता है। टेक्निकली बात ये नहीं है कि हमें टीनेज वाले बच्चों के लिए क्या करना है या एज ए पेरेंट हमें कैसे बिहेव करना है। असल बात यह है कि क्या प्रॉब्लम पैदा हो जाने के बाद में उसका सॉल्यूशन करना समझदारी है, या प्रॉब्लम अगर सर उठाता नजर आ रहा है, कुछ बेसिक सिम्टम दिख रहे हैं, तो पहले ही अपने आप को इक्विप कर लिया जाए और कोशिश की जाए कि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों के सामने आए ही नहीं। अगर हम इस तरीके से एक्टिव पेरेंटिंग को अपनाते हैं तो हम एक बहुत अच्छा पेरेंट्स एंड टीनेज का रिलेशनशिप बॉन्ड बना पाते हैं। एक आइडियल पेरेंट से इससे अलावा और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? हम भी आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। वीडियो में हमने बहुत कोशिश की है कि इसको सादा जुबान में रखे, समझने वाले अंदाज में रखे, प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके ना बताए और उसके सॉल्यूशन को भी बहुत सिंपल रखे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे कंटेंट आपको जैसे ही अपलोड हो फौरन नोटिफाई हो जाए। किसी ना किसी फैमिली के साथ में से जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत से फैमिलियों की ये जरूरत है। मैं अराफत दिलगावकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, फिर मिलेंगे।